आप मसीह में हैं, लेकिन मसीह की आशीषों को आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने के लिए, प्रकट होने के लिए देर हुए जा रही है। और जब देर होती है तो धैर्य टूट जाता है। लोग कहते हैं परमेश्वर के यहां देर है, लेकिन अंधेर नहीं। आज जब आप वचन सुनोगे तो इस तकिया कलाम को जान पहचान लेना कि ये कितना सच है। देरी करने का काम परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर देर करता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, यदि कोई अपनी प्रार्थना का उत्तर पाना चाहता है तो उसे अपनी मानसिकता को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाना होगा। लेकिन ध्यान दो, पतरस कहता है स्पष्ट, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं। तो यहां इस वचन से साफ है कि परमेश्वर देर नहीं करता है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह कहते हैं, क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं के लिए और उनके लिए जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं, क्या उनके लिए वो देर करेगा? आपको क्या लगता है परमेश्वर देर करेगा चुने हुओं के लिए? देर करेगा उनके लिए जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं? बताओ। चुना हुआ जो है ना, वो दिन रात दुहाई देता है, और जो दिन रात दुहाई देता है वही चुना हुआ है। आपको छुड़ाने में देर नहीं करेगा परमेश्वर। यदि आप उसके चुने हुए हो और वो हो जो दिन रात उसकी दुहाई देते हो, तो लोग तुम्हें रोकेंगे, परमेश्वर कहेगा चलो। लोग तुम्हें बांधेंगे, परमेश्वर कहेगा खोलो। क्योंकि तुम कौन हो? दिन रात दुहाई देने वाले, इसीलिए तुम चुने हुए हो, इसीलिए तुम्हारे लिए कोई देर नहीं होगी। आप कितने सारे हो, अगर आप प्रार्थना वाले लोग हो और आप चुने हुए दास के लिए, लोगों के लिए, प्रभु के प्रॉफिट के लिए, प्रेरित के लिए जब आप प्रार्थना करोगे, सुसमाचार प्रचारकों के लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा, उनको रिलीज करेगा, उनको छुड़ाएगा, उनको अभिषेक देगा। क्यों? क्योंकि चुने हुए लोग चुने हुए लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अपनी प्रार्थनाओं को सही दिशा में डायरेक्ट करो, ना कि गलत दिशा में डायरेक्ट करो। आप पाओगे कि बाइबल में कई लोग हैं जिनका नाम है यिर्मयाह या फिर दानियल। इनमें से कुछ लोगों को परमेश्वर ने प्रार्थना करने से रोक दिया। अगर आपको याद हो तो उसने कहा, इस पीढ़ी या इस प्रजा के लिए प्रार्थना मत कर। तुम जो प्रार्थना कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में नहीं है। तुम सही डायरेक्शन में प्रार्थना करो। सही डायरेक्शन में प्रार्थना करना यह है, चुने हुए हो तो चुने हुए लोगों के लिए प्रार्थना करो। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि चुने हुए लोगों के ऊपर ज्यादा अटैक होते हैं, उनके पीछे पड़ जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि चुना हुआ व्यक्ति शैतान की जड़ खोदना शुरू कर देता है। बैठ बैठकर प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा रिवील करता है, और उसके बाद जड़ खोद डालता है वो, और आकर बोलता है शैतान को हराना है तो ये काम करो। वो कलीसिया वो काम करती है, शैतान हार जाता है। तो शैतान को खुंदस चढ़ी हुई है, गुस्सा चढ़ा हुआ है। ये चुने हुए को कैसे गिराऊं? किसी ना किसी तरीके से चुने हुए के पीछे पड़ा रहता है। जब आप प्रचार कार्य करते हो ना आपके क्षेत्र में, कभी घबराना मत, कभी मत घबराना। कोई कितनी भी धमकी दे, याद रखना परमेश्वर का जो पैटर्न है ना, वो चुने हुए लोगों के लिए आज भी सेम है। सेम वो आज भी तुरंत आपके लिए खड़ा हो जाएगा। पर्दे के पीछे रखा है परमेश्वर ने उनको। कभी भी सेवा करते समय घबराना मत, परमेश्वर तेरे लिए उनको खड़ा करेगा। वो तेरा पक्ष लेंगे, तेरे लिए लड़ेंगे खड़े होकर के, क्योंकि तू चुना हुआ है। और जब तक परमेश्वर ने नहीं चाहा कि तू शहीद हो या फिर तू जो है कुछ हो तेरे को, तब तक परमेश्वर तेरे को कुछ होने नहीं देगा। लोग तुझसे लड़ेंगे तो सही, लेकिन तेरे ऊपर प्रबल नहीं होने पाएंगे। इसी तरह से मैंने कहा ना, चुने हुए लोगों के लिए देर नहीं होती है। तो आप अपने आप को कैटेगराइज्ड करो कि आप चुने हुए हो कि नहीं। यदि आप चुने हुए हो तो वैसे जियो जैसे चुने हुए लोग जीते हैं। किसने चुना तुमको? परमेश्वर ने चुना है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की चुनी हुई संतान के समान जियो। क्या आपको ये बात फुलाती नहीं है? अरे फुलाए, तुमको खूब फुलाए ये वाली बात कि मैं चुना हुआ हूं। जैसे पतरस के लिए देर नहीं हुई क्योंकि वो चुना हुआ था। जैसे
दानियल के लिए भी देर नहीं हुई क्योंकि वो चुना हुआ था। विश्वास रखने वाले चुने हुए होते हैं और चुने हुए लोग अपने परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। क्यों देरी होती है जानते हो? यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्ग पर चले, तो मैं क्षण भर में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 10 साल में, 20 साल में नहीं, क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं। कब? यदि मेरी प्रजा मेरी सुने। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते हैं और उनका अंत सदा काल तक बना रहता है। जब आप परमेश्वर की सुन के चलोगे तो आपकी जिंदगी में देरी नहीं होगी। आपके मन में आएगा, इब्राहिम को 25 साल बाद बेटा मिलना देरी नहीं है, 13 साल बाद यूसुफ का राजा बनना देरी नहीं है, 40 साल बाद मूसा का उपयोग देरी नहीं है। तो मैं इसका जवाब देने वाला था आपको, मैं अभी देता हूं, सुनो। परिपक्व होने में लगने वाले साल देरी नहीं है। यदि लोग परमेश्वर को परिपक्व स्थिति में मिलें तो देर नहीं लगेगी। लेकिन क्या कोई मिलता है परिपक्व स्थिति में परमेश्वर को? मतलब ये कि आप जब परमेश्वर को मिलते हो तो आप परिपक्व नहीं होते हो, मैच्योर नहीं होते हो, बल्कि आप वचन सुनोगे, कहीं सुधरोगे, कहीं फिर से गलती करोगे। धीरे 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 ये जो समय बीतता है, इसी समय में आपकी ये प्रार्थना भी चलती रहती है, प्रभु मेरे को घर बना दो, मेरी शादी करा दो, नौकरी लगवा दो, मेरी कलीसिया बढ़ा दो, आत्मा दे दो, मेरे को यूज कर लो, मेरे को अन्य भाषा दे दो। लेकिन क्या हो रहा है? आप परिपक्व स्थिति में नहीं हो, मैच्योर स्टेट में नहीं हो। इस वजह से क्या हो रही है? देरी हो रही है। लेकिन यदि आप मैच्योर स्टेट में उसको मिलो तो कोई देरी नहीं होगी। तो परिपक्व स्थिति में लगने वाले साल देरी नहीं हैं। इब्राहिम को अगर 25 लगे और अगर मूसा को 40 लगे और यूसुफ को 13 साल लग गए तो ये उनके परिपक्व होने के साल थे। और जैसे ही वो परिपक्व हुए, परमेश्वर की परिपक्वता और इस इंसान की परिपक्वता जैसे ही मैच हुई, इनको राजा बना दिया, किसी को बच्चा मिल गया, किसी को परमेश्वर ने उपयोग किया सामर्थ्यमय ढंग से। ऐसा नहीं है परमेश्वर देर करता है, बल्कि आप मैच्योर होने में देर करते हो। इसीलिए आपको यह अनुभव होता है कि मेरे जीवन में देर हो रही है। अगर कोई बंजर जमीन में खड़ा होकर कहे कि यहां कुछ नहीं हो सकता, तो मेरा आपसे सवाल है, क्या परमेश्वर भी ऐसा ही कहेगा बंजर जमीन में खड़े होके? वो कहेगा मैं मरुभूमि में जल की नदियां बहा दूंगा। आप कहोगे यहां कुछ नहीं हो सकता, वो कहेगा कि मैं यहीं पे कर दूंगा। आप इमैच्योर हो, परमेश्वर मैच्योर है, वो सब कुछ कर सकता है। क्यों देरी हो रही है? क्योंकि सारी बात परमेश्वर के हिसाब से परिपक्व होने में है। हाँ, जहां हम हारते हैं वहां वो जिताता है, जहां आप रुकते हो वहां वो आपको चलाता है, जहां से हमको नहीं दिखता है वहां से वो दिखाता है, जहां आप लिमिटेड हो जाते हो वहां से वो अनलिमिटेड हो जाता है। परमेश्वर जो है परिपक्व परमेश्वर है, मैच्योर स्टेट में है। लेकिन उसकी स्टेट को मैच करने के लिए आपको लगने वाला जो देरी है या जो साल है, दरअसल उसे देरी मत मानो, बल्कि परमेश्वर की लॉन्ग सफरिंग मानो कि परमेश्वर तुम्हारे साथ धीरज धर रहा है कि आजा तू मेरी स्थिति में आजा। जब तक तू मेरी स्थिति में नहीं आएगा और जब तक ताल से ताल नहीं मिलेगा, जब तक मेरा सुर और तेरा सुर एक नहीं होगा, तब तक तेरा फायर कहना बेकार रहेगा। जब हवा बिल्कुल ठीक है और जब वातावरण और माहौल बिल्कुल ठीक है और उस समय जब परमेश्वर और तेरा एका हो रहा है, परमेश्वर का दिमाग और तेरा दिमाग एक हो रहा है, उस समय तू कहेगा फायर। उस समय सच में लोगों के ऊपर फायर उतर आएगी, देर नहीं होगी। दरअसल ऐसा है, परमेश्वर जो इतना मैच्योर परमेश्वर है, उसको आपकी इमैच्योरिटी बर्दाश्त करनी पड़ती है। क्योंकि आप जो है कभी बच्चे बन जाते हो, कभी बूढ़े बन जाते हो, कभी छोकरे बन जाते हो, कभी बिल्कुल छोटे बन जाते हो। तो उसको आपको इमैच्योरिटी, आपकी अपरिपक्वता बर्दाश्त करनी पड़ती है। अब देर हो रही है तो आप कहो कि देर हो रही है, हाँ देर हो रही है मेरी जिंदगी में। नहीं भाई साहब, आपकी जिंदगी में देर नहीं हो सकती। यदि आप मैच्योर हो जाओ, आप चुने हुए हो जाओ, आप परिपक्व हो जाओ, वो देर नहीं करेगा आपकी जिंदगी में। यहेजकेल के लिए हड्डियों में जीवन आ सकता है कहना मुश्किल था, लेकिन क्या परमेश्वर के लिए भी मुश्किल था? देखो, परमेश्वर यहेजकेल को अपने स्तर में लाने के लिए ही तो हड्डियों की घाटी में ले गया था। और किस काम के लिए ले गया था?
कब देर होती है आपकी जिंदगी में? जब आप परमेश्वर की मैच्योरिटी को मैच नहीं करते हो, और जब तक नहीं करोगे तब तक देर होगी। लेकिन जैसे ही करोगे, चाहे 40 साल लगे इसके लिए, 13 साल लगे इसके लिए, 25 साल लगे इसके लिए, लेकिन जिस दिन आपकी मैच्योरिटी परमेश्वर की मैच्योरिटी होगी, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है, तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग हो गए, उस दिन मैं तुझे तेरे ही मार्ग में चलता हुआ दिखूंगा। मैं तुझे तेरे मार्ग में चलता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि तेरा वाला रास्ता मेरा नहीं है। तो जिस दिन मेरे रास्ते में चलेगा, ये एक रास्ता हो जाएगा, तब तुझे दिखेगा कि यीशु मसीह मेरे आगे आगे है और मैं उसके पीछे पीछे हूं। मेरे जीवन में कोई अंधियारा नहीं है। जो उसके पीछे चलता है वो अंधेरे में भटकता नहीं रहेगा, जीवन की ज्योति पाएगा। खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करें आपके लिए। परमेश्वर का आत्मा आपको इस समय छुए, उसकी रूह आपको इस समय छुए। आप जहां कहीं भी हैं, आप इस समय आंखों को बंद कर रहे हैं, करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें कोई बात नहीं, लेकिन विश्वास जरूर करें। आपकी आंखें बंद हों या आंखें खुली रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, विश्वास जरूर करें। आप विश्वास करें कि प्रभु का आत्मा आपको इस समय छुएगा। विश्वास करें कि आप जैसे हैं वैसे रहेंगे नहीं। विश्वास करें कि वो आपको बदल डालेगा। विश्वास करें कि उसकी उपस्थिति आपको घेरे हुए है। विश्वास करें कि आप चंगे हो जाओगे। विश्वास करें कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अब कोई देर नहीं होने देगा। आप भी समझ गए हो कि देर क्यों होती है। देर तब तक होती रहेगी जब तक आप उसकी मैच्योरिटी में नहीं आओगे। जिस जगह वो खड़ा है उस जगह जब तक आप नहीं आओगे, देर होती रहेगी। लेकिन जैसे ही आप उसकी जगह छोड़ो, उसकी जगह के करीब जैसे आओगे, आप देखोगे कि आपकी जिंदगी में होने वाली देर बंद हो जाएगी और सब कुछ जल्दी से होता जाएगा। सब कुछ शीघ्र होगा, शीघ्र होगा। बाइबल कहती है यशायाह उसके अध्याय 58 वचन 8 में, तब तेरा प्रकाश पाँव फटने की नाई चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। दुआ करते जाएं। यहोवा येरी तू मुहैया करता है, यहोवा येरी तू यहोवा येरी तू मुहैया करता है। 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 यहोवा येरी तू मुहैया करता है।
माने, वो ही करे जो तू चाहे। जो भी तेरे माने, वो ही करे जो तू चाहे। टोकरियां तू भरता उसकी, बाबरकत उसको करे। टोकरियां तो भरता उसकी, बाबरकत उसको करे। उसको तुम नहीं सिर बनाता है। उसको तुम यहोवा ये तू मुहैया करता है। यहोवा ये तो मुहैया करता है। यहोवा ये तू मुहैया करता है। यहोवा ये तो मुहैया करता है। यहोवा ये तू मुहैया करता है। यहोवा ये तो मुहैया करता है। यहोवा ये तू मुहैया करता है। यहोवा यहोवा ये तो मुहैया करता है। मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप कहते रहते हो, कहती रहती हो, या एक्सपीरियंस कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो कि मेरी जिंदगी में देर हो रही है, तो मैं आज आपको गुड न्यूज देता हूं। वो ये है कि परमेश्वर देर नहीं करता है। आप बस उसके क्राइटेरिया को मैच करो। आप बस उसके जो वो चाहता है उसको आप कर दो। आप बस उसके चुने हुए बन जाओ। आप बस उसके बुलाहट को रिस्पॉन्स करो डेली, रोजाना, हर दिन आप उसकी बुलाहट को समर्थन दो। उसके वचन को अपना आहार मानकर रोजाना उसको अपने मुंह से बोलो। उसके वचन को अपना जीवन मान करके हर दिन उसको अपने दिल में समाओ और पढ़ो और उसके अनुसार चलो, और विश्वास करने लग जाओ कि आज से मेरी जिंदगी में कोई देर नहीं होगी। ना आपके ठीक होने में देर होगी, ना आपको आशीष मिलने में देर होगी, ना आपका छुटकारा होने में देर होगी, ना आपकी बढ़ोतरी होने में देर होगी, ना आपको जॉब मिलने में देर होगी, ना आपके फलने में देर होगी, ना आपके फैलने में देर होगी, ना आपके दौड़ने में देर होगी, ना आपके निराश, आपके दूसरी बातें जो आपको निराश करती जाती हैं, अब वो ऐसा नहीं करेंगी, वो रुक जाएंगी। आप विश्वास करो कि अब और देर नहीं होगी, क्योंकि आप चुने हुए हो। आप वो हैं जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हो। क्या ये रात नहीं है? यस, ये रात है। क्या आप दुहाई नहीं दे रहे? यस, आप दुहाई दे रहे हो। क्या परमेश्वर नहीं सुनेगा? उसका वचन कहता है वो सुनेगा, वो सुनेगा, वो सुनेगा, वो सुनेगा, वो सुनेगा, वो सुनेगा, तेरी सुनेगा, क्योंकि तू चुना हुआ है। चुने हुओं की आवाज वो सुनेगा। आप चुने हुए हो। आपको उपयोग करके कितनी आत्माओं को उसने बचाया है, तो क्या वो देर करेगा आपके लिए? नहीं करेगा देर। इस विचार को आप कैंसिल कर दो, जो देर होती रहती है इसको कैंसिल कर दो। आप विश्वास करो कि जो देर हो रही थी, इतने साल लग रहे थे, वो कल आपके लिए हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसी समय आप रिलीज करो अपनी आत्मा में कि अब कोई देर नहीं होगी। मेरी बढ़ोतरी में, मेरी कलीसिया के विस्तार में और कलीसिया की बढ़ोतरी में कोई देर नहीं होगी। प्रभु का भवन बनने में और लोगों के आत्मिक निर्माण होने में कोई देर नहीं होगी। सुसमाचार के मेरे इलाके, मेरे शहर, मेरे कस्बे में फैलने में कोई देर नहीं होगी, और भी लोगों के चुने जाने में कोई देर नहीं होगी। कठोर से कठोर लोगों के मन परिवर्तन में कोई देर नहीं होगी।
ओ यीशु के नाम में मैं रिलीज करता हूं, मेरी लाइफ में कोई देर नहीं होगी। यीशु के नाम में मैं रिलीज करता हूं, मेरी सेविकाई में कोई देरी नहीं होगी। नो मोर डिले इन द नेम ऑफ जीसस, नो मोर डिले इन द नेम ऑफ जीसस। और देर नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में, और देर नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में, और देर नहीं होगी। आपका फंसा हुआ पैसा मिलने में देर नहीं होगी, आपके विदेश जाने में देर नहीं होगी, आपके नौकरी पाने में देर नहीं होगी, बच्चा पाने में देर नहीं होगी, आपके पति के शराब छोड़ने में देर नहीं होगी, उसका मन बदलने में देर नहीं होगी। परमेश्वर जल्दबाजी में है, He is coming soon, वो जल्द आ रहा है, कोई देर नहीं होगी, कोई देर नहीं होगी। चुने हुओं के लिए जो दिन रात उसकी दुहाई देते हैं, उनके लिए वो जल्द आ रहा है, कोई देर नहीं होगी। उसका बढ़ा हुआ हाथ तेरी जिंदगी में तुझे आशीषित करता जा रहा है, कोई देर नहीं होगी। वो रुकी हुई बातें जिसका हो जाना चाहिए था, जिसको हो जाना चाहिए था, वो तेरे लिए हो जाएंगी। जिसकी प्रार्थना तूने की, जो बहुत समय बीत गया लेकिन उत्तर नहीं आया, अब आएगा, कोई देर नहीं होगी। जो भविष्यवाणी तेरे लिए की गई है, उसके पूरा होने में कोई देर नहीं होगी, वो पूरी हो जाएगी। यस, तुझे इन्हीं वचनों के सुनने की देर थी, बस अब पूरा हो जाएगा। आई रिलीज इट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में मैं रिलीज करता हूं आपके लाइफ में। आप ग्रो करो, आप बढ़ते जाओ, आप फलते जाओ, फैलते जाओ, आप आशीषित होते जाओ, आप राज्य करो, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों की नाई जियो। कोई बीमार ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई गरीब ना रहे, कोई नुकसान ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई सताव ना हो, कोई विरोध ना हो। आप यीशु के नाम के झंडे गाड़ते चले जाओ, आप आत्माओं को जीतते चले जाओ, आपको मिले हुए वरदानों का उपयोग करते चले जाओ। परमेश्वर तुझे दर्शनों में बात करे, परमेश्वर तेरे आमने सामने खड़ा होकर बात करे, परमेश्वर तेरे को दर्शन दे और तुझसे बोले। ओ तेरी मेहनत का फल आए, तेरे रोने का फल आए, तेरे उपवास का प्रतिफल तेरे को मिले, तेरे रोने का प्रतिफल तेरे को मिले, तेरे धैर्य रखने का प्रतिफल तेरे को मिले, तेरे आंसू बहाने का प्रतिफल तेरे को मिले। मैं प्रार्थना करता हूं कोई देर नहीं होगी तेरी लाइफ में। यस यस, रिसीव करता जा। यस, कोई देर नहीं। Hilabaranda santo grasi haramasu clamanzedre de crochante granasu rasenda grasu aramasele kere de henda grohantasi wasanta garabansi trohansu brahasa leara zada ramansi trohasa karabaha। आत्मा में थोड़ी देर दुआ करते जाओ, थोड़ी देर आत्मा में प्रार्थना करते जाओ। Geratantas pradagantes फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से तेरी
उसका आत्मा आपको इस समय छू रहा है और देर नहीं होगी। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी से देर हटा दी है, अब और देर नहीं होगी। आप बढ़ते हुए अपने आप को देखोगे, जिसके लिए आपने प्रार्थना की उसको बदलते हुए आप देखोगे। जिस कलीसिया की बढ़ोतरी या लोगों की बढ़ोतरी या प्रभु के दास की बढ़ोतरी या खुद की बढ़ोतरी के लिए आपने कहा था, वो होता हुआ आप देखोगे। आपके मुंह से निकल आएगा सच में कि परमेश्वर आप सच में देर नहीं करते हो, मैं समझ गया। आप बस इंतजार करते हो कि तू मेरे बराबरी में आ जा, बस कोई देर नहीं होगी। आपको याद होगा सैमुअल के समय में बरसात का समय नहीं था, लेकिन फिर भी उसने बारिश करवा दी, कोई देर नहीं हुई। एलिया मरे हुए बच्चे के ऊपर लेट गया, जिंदा कर दिया उसे, कोई देर नहीं हुई। यीशु के करीब जिसको लाया गया और जो यीशु के करीब आया, दोनों प्रकार के लोग ठीक हो गए, कोई देर नहीं हुई। पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रयास, फिलिप, बर्थलोमी, इनके समय में भी जो भी लोग मिलते थे बीमार रोगी सब ठीक कर दिए जाते थे, कोई देर नहीं होती थी। जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी सेविकाई में भी कोई देर ना हो। जब तुम सेविकाई करो तो रोगी चंगे हों, बीमार ठीक हों और बदरूहें निकल जाएं, लोग डिलीवर हों। आप जो है तमाम सारी कलीसियाओं की स्थापना कर पाओ, तमाम सारे लोगों को आप जो है मोटिवेट कर पाओ, उनको जागरूक कर पाओ, और आपके करने से तमाम सारे लोगों की आत्माएं बचती चली जाएं। कोई देर ना हो, अब तक जो हुई सो हुई, लेकिन आज के बाद कोई देरी नहीं होगी। ये मैं आपकी जिंदगी में स्थापित कर देता हूं और विश्वास करता हूं कि ऐसा हो गया है। यीशु मसीह के नाम में कहें और जोर से कहें आमीन, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं, उसको धन्यवाद दें। हालेलुया, अच्छे से कहो हालेलुया। आपकी जिंदगी में कोई देरी नहीं होगी, आप विश्वास करके जाना।